Hello students, how are you? I hope you are okay and your family is also okay. Okay? तो देखो कल हमने आपको स्क्वायर के बारे में बताया था। तो स्क्वायर क्या है, वर्ग जिसे डे बाई डे आपको यूज में करते हैं। तो आज मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में बताऊंगा, रेक्टेंगल क्या होता है और रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो उससे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे, तो उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें आपको। ओके, तो देख लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल और हिंदी में बोलते हैं इसको आयत। ओके, ए बी सी डी। तो कुछ प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। देखो, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइडें बराबर होती है। ओके, तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइडें कौन सी? ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगे, और बी सी और ए डी ये बराबर होंगे। ओके, तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइडें बराबर होती है, पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है कि इसकी जो एवरी एंगल होता है रेक्टेंगल का, वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। एवरी एंगल कितने डिग्री का होगा इसका? 90 डिग्री का। थर्ड बात है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं या विकर्ण होते हैं, वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो डायगोनल में इसके दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल का नाम क्या है? AC और दूसरे डायगोनल का नाम क्या है? BD। ये डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो इनसे बेस देखेंगे, लिख लेते हैं जरा जल्दी जल्दी थोड़ी सी। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ओके, तो आमने सामने भुजा कौन सी? ए बी बराबर है किसके? सी डी के। ए बी बराबर है सी डी के। ओके, नेक्स्ट है एंड एक ये भी लिख लो, सी बी किसके बराबर है? ए डी के। सी बी बराबर है ए डी के। नेक्स्ट लिखो कि आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जैसे आपको यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आयत के डायगोनल विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण के नाम क्या है इसका? एक का नाम है AC और दूसरे का नाम है BD। ओके, AC बराबर है BD के। नेक्स्ट है आयत का, देखो सपोज आयत की लेंथ मान लेते हैं कितनी है? L। ब्रेथ कितनी मान लेते हैं इसकी? EB। विड्थ मान ले ब्रेथ, है ना। तो आयत यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज लेंथ इक्वल L और विड्थ इक्वल B। ओके, तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल का फार्मूला क्या बनेगा इसका? डायगोनल इक्वल या विकर्ण इक्वल, विकर्ण जो इक्वल होगा इसके रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। क्या होगा? लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ओके, नेक्स्ट देखो इसका आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। ओके, 2 ब्रैकेट L प्लस B। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से समझना। A B C D एक आयत है, एक आयत है जिसकी
लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो एक एबीसीडी एक आयत है और जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप भी ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और इसका विकर्ण भी ज्ञात करना है। ओके, तो देख लेते हैं। लेंथ दे रखी है एल बराबर कितनी दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और बी बराबर कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी 5, ब्रेथ कितनी दे रखी 3, 5 3 से कितने होते हैं 15। अगर हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी तो जो क्षेत्रफल का यूनिट मात्रक होगा वो कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना होता है, मैंने आपको बताया 2 ब्रैकेट l प्लस b, 2 ब्रैकेट l प्लस b। ओके, तो 2 l देखो l कितनी है, l 5 है और b कितनी है 3, तो 5 प्लस 3 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 2 जा 16। अगर हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखा तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ओके, अब देखते हैं आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण होता है मैंने आपको क्या बताया 2 ब्रैकेट, सॉरी आयत का विकर्ण होता है मैंने अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डायगोनल आएगा l कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, b कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 25 कितने होते हैं 34, कितने होते हैं 34 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं तो उसको एज इट इज रहने यानी प्रॉब्लम। तो अगर हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखा तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक और। ए बी सी डी एक आयत है जिसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर है तथा लेंथ या लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई, क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, इसका देखो एबीसीडी एक आयत है जिसका विकर्ण कितना रखा 5 सेंटीमीटर है, तो एबीसीडी एक आयत बना लेता हूं मैं यहाँ पे ए बी सी डी। तो इसका जो डायगोनल है विकर्ण है वो कितना रखा 5 सेंटीमीटर, कितना रखा इसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी रखी इसकी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। हमें ब्रेथ फाइंड करने की ब्रेथ कितनी होगी। ओके, तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम, जो डायगोनल होता है वो रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। डायगोनल जो होता है रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डायगोनल कितना रखा हमारे पास 5, तो 5 इज इक्वल टू रूट के अंदर l की वैल्यू कितनी रखी 4 का स्क्वायर, ब्रेथ हमें फाइंड करना है तो ब्रेथ का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे रूट है तो इधर पे जाके क्या बन जाएगा वो स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर एज इट इज। ओके, 25 यहाँ पे कैसा है प्लस के, इधर जाएगा तो माइनस के, 25 माइनस के 16 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास b स्क्वायर। 16 25 में 16 जाएंगे कितने बचेंगे 9 इज इक्वल टू कितना आएगा b स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है ये 3 का, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा b स्क्वायर, तो b इक्वल टू कितना आएगा 3। तो हमारे पास b की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर।
यहाँ पे दे रखा 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा था 5 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? देखो हमारे पास लेंथ भी आ गई तो ब्रेथ भी आ गया, हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मेरा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी 3 सेंटीमीटर। तो 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप मैंने आपको बताया है, आयत का परिमाप का 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई कितनी दे रखी है इसकी 4, चौड़ाई कितनी दे रखी 3, तो 4 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 कितने होते हैं 7, तो 7 2 जा 14। अगर यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में दे रखी है तो मीटर में आएगा। ओके, यहाँ पे परिमाप निकल के आ गया आपका। क्वेश्चन हो गया आपके पास ये कंप्लीट। ओके, कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ होमवर्क, और तो आपको उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो देखिए ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है। इसकी जो लेंथ है वो सपोज कर लो आप 12 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसका एक तो डायगोनल फाइंड करना है आपको, विकर्ण, विकर्ण का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बताना आपको कितना आएगा, एक फिर बताना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, ये भी बताना है आपको। फिर बताना आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या बताया था मैंने 2 ब्रैकेट एल प्लस के बी। तीन क्वेश्चन के आंसर देने एक क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और देना है, ए बी सी डी, इसका डायगोनल ले लो। इसका डायगोनल दे रखा कितना रखा 17, और जो ब्रेथ मान लो इसकी 8 मान लो, है ना। ठीक है, तो अब आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो लंबाई 12 सेंटीमीटर मान लो, ये भी सेंटीमीटर मान लो, और लेंथ फाइंड करनी है आपको, कितनी आएगी। लेंथ फाइंड करने के लिए आपको डायगोनल का फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, क्या होता है एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। जो गिवन है वो वाली वैल्यू डाल के, डायगोनल भी दे रखा आपके पास, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकल जाएगी आपको, है ना। तो ध्यान से कर लेना आप इसको। नेक्स्ट है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जब यहाँ से लेंथ निकल गई, ब्रेथ दे रखी, तो आंसर इसमें आ जाएगा आपका। और फिर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस के बी। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, सी यू टुमारो।